अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, एलपीजी के रेट जो कि गवर्नमेंट की जानिब से डिसाइडेड हैं वो 241 242 हैं, लेकिन मार्केट में नहीं मिल रही है। वो क्या वजह है? ये देखें, ये पीछे शायद कोई गोदाम है या फिर ये शायद एजेंसी है। इनसे पूछते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई। ये क्या चीज़ है? एलपीजी एजेंसी है? हाँ जी। अच्छा जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। एजेंसी है ये? अच्छा, बैंड बाजे वाले हैं। चलें जी, ये मुझे एजेंसी लगती है। देखें, काफ़ी सारे अंदर सिलेंडर हैं। भाई ये सारे सिलेंडर खाली हैं? भाई बात नहीं करना चाह रहे? तो देखिए, काफ़ी सारे सिलेंडर मौजूद हैं। वो भाई मुझे लग रहे हैं कि पैसे वगैरह तो वहीं पे गिने जा रहे हैं। तो गालिबन मेरे ख्याल ये ठेकेदार होंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी। भाई। ये इसका ठेकेदार कौन है? नहीं, हम तो मेहमान आए हैं आप भाई। मेहमान- ठेकेदार का पता है आप लोगों को? नहीं, किसके पास आए हैं मेहमान? वो दोस्त आ रहे हैं अभी। अच्छा, दोस्त आ रहे हैं। तो फिर आपसे बात नहीं, आप मेहमान हैं, आप बैठिए जरा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर भाई, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये ठेकेदार कौन है यहाँ पे? आ जाते हैं, ठेकेदार है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं। आप यहाँ पे काम करते हैं। तो ये क्या सिलेंडर इतने ज़्यादा क्यों पड़े हैं? ये गोदाम है। अच्छा, गोदाम है। तो ठेकेदार एजेंसी से भरवा के यहाँ पे लेकर आते हैं पहले, उसके बाद बेचते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मेरे ख्याल ये रिहायशी भी है। नहीं, ये रैशी नहीं है। कमर्शियल है। बाहर से ये कोई भी रैशी, पीछे रैशी नहीं। ये कोई भी रैशी नहीं, ये ये प्लाट ऊपर है। ऊपर लोग रहते नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, ये सारा का सारा कमर्शियल इलाका है ये ये बड़ा अहम इलाका है। चुंगी मेरे साथ बिल्कुल साथ लगता है। ये पीछे है ना, ये खुला इलाका है। खुला इलाका, बाहर दुकानें हैं सारी की सारी। ये क्या बाहर है? दुकान है ना, ये सारा पेंसिलों की दुकान में शादी हाल है। शादी हाल है साथ, खुदा ना खास्ता यहाँ पर शादी हो रही हो, कोई मसला हो जाए, बाहर दुकानें हैं, राइट साइड पे दुकान है, पूरी मार्केट है ना तो बाहर। रिफिलिंग थोड़ी होती है। अगर ये सिलेंडर को कुछ हो जाता है तो ये तो फिर कोई अल्लाह बार से ना, गाड़ियों में से आते हैं, ये रास्ते में इलाकों में टैंकर नहीं आते हैं। हम्म। ये इशू ना ऐसा खेड़े करे आप ना, रास्ते में आते हैं, वो टैंकर आते हैं, जो भी आता है वो इशू हो जाए, वो तो अल्लाह का निजाम है ना। हम पता क्या किया करेंगे, हाँ। सड़क पे एक्सीडेंट भी तो हो जाते हैं ना। हाँ, सभी कुछ तो हम होता है। अपनी ना ये safety सेफ्टी ना में किया। है, ये सेफ्टी Safety में के है। अंदर आप देख रहे हैं, इधर भी प्लाट है, पीछे आबादी- भी प्लाट है, इधर भी प्लाट है। ये प्लाट फिर है। आपको नजर नहीं आ रहा, हमने तो आपको दिखाना है। आप पहले देख कर आए। आए जी, पहले देख पहले लेते। देख रहा, मैं कह रहा हूँ बाहर ये दुकानें पहले हैं। देखें बाहर मैंने दुकानें किस चीज नहीं की हैं। है। देखें जी, हैरानकुन बात आप है। इशू खड़ा इस वक्त गलत हम बाजार करते के हैं। अंदर देखें, इस वक्त हम बाजार में क्यों? मौजूद है अब्बुल भाई से कि इनको नहीं? ये बाजार बनाया है कि नहीं? बाजार है कि नहीं? यार ये बाजार बाहर है, ये अंदर है। यार ये ये दुकान आप है। कितना नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अभी पीछे भी खुला है, इधर भी खुला है, ये साइड बाहर भी बाजार है खुली कि नहीं? आप तो मेहमान है। नहीं, मेहमान है, खुला लगा है ना पीछे से। आप तो मेहमान हैं। बिल्कुल सर, ओपन है। क्या कह रहे हैं? साफ नजर आ रहा है, पीछे प्लाट है, ये खुला भी इलाका प्लाट है, देख ये लें भी जी। है। एक बार खुला इलाका देख ले। मेरे कैमरामैन सब थोड़ा सा ऊपर से दिखा सकें। ये खुला इलाके, जो बिल्डिंग्स हैं ये खुले इलाके हैं। ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है ये खुला इलाका है। यहाँ पर यकीन कोई भी नहीं रहता होगा। ये कमर्शियल इलाके हैं। जब हमने इंट्रो किया, हमने आपको दिखाया कि बाहर एक पूरा कमर्शियल इलाका है, और कमर्शियल इलाके से ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लाहौर में रहते किधर रहते अच्छा हैं? चलें जी, अगली बात करते नहीं, हैं। आप लाहौर में रहते किधर रहते हैं? लाहौर में रहते हैं। किस जगह पे रहते हैं आप? ये साथ ही रहते हैं। किधर मैं पूरे इलाके में दादे में ये कितने बताओ ना। अब आप देखना, आप बता नहीं रहे आप। बिल्कुल ये तो ओपन है, इधर मेन है। मोहल्ले में हम स्टॉक करें। आए, आपको मैं दिखाता हूँ। इधर नहीं नहीं, मोहल्ले में स्टॉक अच्छा, करें। बाहर तो आए, मैं आपको जहाँ दिखाता हूँ। कोई गाड़ी फार्म बाहर तो करके ना आए, आए। बाहर तो आप आए, ये नहीं बाहर बता रहे आप कहाँ अच्छा, रहते हैं। मैं कह मैं रहा हूँ आपके बाहर इलाके में आपको दुकानें दिखाऊंगा, आप परेशान हो चले, मैं जाएंगे। टाउनशिप के एरिया में रहता टाउनशिप एरिया में जी, जी। मैं आपको गोदाम दिखाऊं। चलें, कितनी पतली पतली गलियों में गोदाम है, जहाँ फायर ब्रिगेड जा ही नहीं सकती है। अच्छा, फायर ब्रिगेड आपको पता होना चाहिए। आए, आप दिखाएं ना। आप उधर रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप इस इलाके आपको में पता आने है, से आप पहले दिखाएं। उधर आप चेक करें। आप उधर जाके दिखाएं नहीं, ना। ये बात नहीं। आप क्यों नहीं दिखा रहे? कौन? उधर जाके मैं दिखाएं। यार पहले आप, आपका इलाका है आप निशानदेही करें ना वहाँ पे जाके। यार। हमें हम हर आदमी को जानते हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना इदारों से बात करके, इदारों से पता करें ना जरा। यहाँ के इलाके के एसडीओ को पैरा से बात कर लेंगे इसके ऊपर। बहरहाल खैर, ये
क्या ये गैस का क्या रेट होता है यहाँ पे, क्या रेट गैस बिक का रहा है? रेट अभी 350 360। 350 360 यहाँ आप बेच रहे हैं, मार्केट में क्या रेट बिके? गवर्नमेंट तो कहती है 241 रेट। तो आपको पता नहीं वो मीटिंग क्या हो रही है तय, वो 241 रुपये ओगरा में रेट निकालती है, उसके मुताबिक गैस नहीं देती है। ओगरा ने तो रेट कम क्यों कर रही है? अगर ओगरा को पता है तो अभी प्लांट सील हो रहे हैं ना, कौन सा अभी सिनारी भी सील हुआ है, क्रेस्ट भी सील हुआ है, स्टार भी सील हो गया है, रेट की वजह से। रेट की वजह से? हाँ ये क्यों नहीं मिल पा रही है? 300 यार से हम कम? तो दुकानदार हैं ना छोटे से, हाँ हाँ, तो ये तो उनको पता होना चाहिए ना। अच्छा हाँ अच्छा। बाकी ये अब माने न माने, ये क्योंकि ये इलाका ये ऐसी सेफ्टी जगह में से पड़े हुए हैं, ये सेफ्टी ये में ये सेफ्टी नहीं। में पड़े हुए हैं। आप अपने टाउनशिप इलाके में चेक करें, जो इधर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उसके साथ वो पीछे गोदाम है, देखिए ऐसे साथ लगते हैं वो। मैं अगर मैं आपको दिखा दूं अच्छा, फिर क्या है? आप दिखाएं। चलने पे अच्छा अब ये पता क्या होता है, आप कहीं पे आप कोई गलत काम कर रहे हो, कोई और भी गलत काम कर रहे हैं। नहीं गलत नहीं कर रहे हम गलत नहीं कर रहे, आप ये ठीक कर रहे हैं रिहायशी इलाका नहीं है ये। यार। ये यहाँ पर लोग बाहर गुजरते हैं या नहीं? नहीं तो यहाँ ये पर सामानों में तो थोड़ी रखनी है हमने, यार किसी ये खुले इलाके जमीन में पे लेके रखनी है जाएं, ना। किसी खुले इलाके में लेके जाएं। अच्छा फिर कैसे खुले इलाके में? लाहौर से बाहर चले जाए, लाहौर की कोई खुले इलाके में जाए ना। लाहौर में खुला रहता ही है, ये मेन है। मैं इस वक्त चूंकि मेरे साथ में मौजूद हूँ, आपको पता है जो बाजार है, बाजार के अंदर ही मौजूद हूँ, बाहर सारी की सारी दुकानें हैं और ये कह रहे हैं खुला इलाका है। बिल्कुल सामने शंघाई पुल है और कह रहे हैं खुला इलाका है। आप अपने इलाके में आपने नहीं मैं काम अच्छा किया फिर वही वाली बात है, मैं नहीं, कहूँगा आप कि- टाउनशिप के मैं इलाके हो कहूँगा कि गया क्या ना, आपने चोरी की है? नहीं, जो भी चोरी कर रहे हैं। टाउनशिप के इलाके हो गया है। मैं कह रहा हूँ, मैं आप कह रहा हूँ वो भी चोरी कर दे। तुझे अगला इलाके दा, मैं अपना तो इलाका कह रहा साफ हूं, करो। इलाका साहब है किहड़ी गल है? आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ चलो आओ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। आज की ਇਹ ਵੇਖੋ तस्वीर ਇਹ ਬੜੀ हैरानकुन ਗੱਲ है, ਤੇ बड़ी गलत जी ਗੱਲ नहीं हैगी। ਇਹ ले। अच्छा ये देखें, एक और चीज़ है, मैं ये देखें हैरानकुन, आपको हैरान ऐसे हो जाना था। हम पैरा और पुलिस की बात कर रहे होते हैं कि उनको क्या ही पता होगा, लेकिन जब ब्लू हुटर आपको अगर गोदामों के अंदर मिल जाए तो क्या ही बात है। ये देखिए जी, सरकारी पुलिस की गाड़ी है जो कि ट्रैफिक पुलिस की है। ये देखें जी, नंबर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, LEG 1056 2009 मॉडल है और यहाँ पर गोदाम के अंदर मौजूद है। देखिए कितने यहाँ पर सिलेंडर मौजूद हैं। मैं हैरान हूँ भाईजान, क्या क्या मामला है, ये किसकी है? सरकारी हुटर वाले यहाँ पर बाइक भी है, यकीनन कोई बड़े हाथ भी होंगे ना, इस वजह से तो बड़े इलाके के अंदर है। बाइक किसकी है ये? पता नहीं, दोस्त को ही पता। क्या क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक वाले लगा के गए हैं। आप तो मेहमान थे। मैं मेहमान है, वैसे लगाए, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया था। हाँ जी। अच्छा बिल्कुल उसके ऊपर ना रेत जमी हुई है और ट्रैफिक वाले लगा के सर, ये तो अच्छा मैं आंधी की ऐसे वजह पैदल से नहीं हुआ। गुजर पा रहे हैं, वो आके बाइक लगा के चले गए। पहली बात की ये- वजह से हुआ कल का। ये देखें, आंधी की वजह से कल हुआ और पेट्रोल खत्म हुआ और वो लगा के गए। मुझे लगता है कि अब इस मामले के ऊपर हमें इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला यकीनन ज़्यादा संगीन हो जाता है। एक तो ऐसी जगह पर लगाए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला मसला है, और दूसरी तरफ से देखें सिटी ट्रैफिक पुलिस की इधर बाइक खड़ी हुई है, तो हमें दो इदारों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक पैरा को यकीनन तौर पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा और दूसरी जानिब हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिटी ट्रैफिक पुलिस को। तो अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, साथ ही साथ ब्रेक के बाद उन लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम एक गोदाम में मौजूद हैं और गोदाम से हम वो मसला आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें दुकानों पर एक आम गरीब आदमी जो समझता है कि मुझे जो 241 रुपये का जो गवर्नमेंट की जानिब से, ओगरा की जानिब से रेट डिफाइन किया गया है, वो रेट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो हम जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं गोदाम से जाओ, तुम एजेंसियाँ तो जाओ, तो हम आज गोदाम के अंदर आ गए हैं और इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है। आप कह रहे हैं ना 241 रुपए किलो है ओगरा का रेट। आप ओगरा से हमें 241 रुपए लेके दे, मैं अभी आपको अपने सिलेंडर देता हूँ, बराए मेरे पैसे ले मेरे से, मुझे भरा के दे। 241 रुपए किलो है ना, आप मानते हैं वो चल रहा है, लेकिन आप लेके क्यों नहीं देते? आप ये पूछ लेते हैं आप क्यों इतने सेल कर रहे हो? आप हमें लेके भी तो दें ना। अच्छा, जब फिर है इस हवाले इस से बात पे नहीं आप करते अच्छा जी। बात तो सुने, जब हम इस हवाले से जी इस हवाले से क्योंकि मेरा काम नहीं है ना, कल सील हो गया ना,
प्लांट सील हो रहे ने इस गल तो ना इस वजह से हाँ जी तो क्रैश भी सील हो गया बीबियां भी हाई सील कर रहे हैं ਤੇ ਸਟਾਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ हाँ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ अच्छा ये प्लांट सील होंगे तो फिर बेहतर हो जाएगा ਹਾਂਜੀ ਜੋ क्या ਆਪੇ क्या तरीका कार है कि देखें ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आप साढ़े आप क्या रेट बेच रहे हैं ऐसे 360 बेच रहे 360 रुपए यहाँ पे बेच रहे हैं यकीनन दुकान पे जाएगा 400 से कम तो नहीं बिकेगा ना मैंने वो भी इतने ही पाए 360 370 बिक रहे हैं ठीक है 360 70 के अंदर जब वो 241 का रेट अगर ओगरा ने दिया होता है ना तो मसला समझे मसला आपका नहीं है मसला मैं समझना चाह रहा हूँ कि मसला क्या है वो जब 241 का रेट होता है ना दुकानदार चोर बन जाता है कोई भी इदारा आता है पैरा आती है वो कहते हैं तुसी चोर है हो ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਫੋਜ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੋਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗੋਦਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਭੇਜਣਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਇਹ 241 ਰੁਪਏ ਆ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 241 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੈਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਓਗਰਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬੋਧਰਾਂ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਧਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਸਭ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਧਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਧਰਾਂ ਜੋ ਕੋ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰਾਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ अच्छा अच्छा ये देखें कि यहाँ पर इतने सिलेंडर मौजूद हैं ये सारा का सारा एक गोदाम है गोदाम से तकरीबन रेट मैनेज नहीं हो सकता लेकिन जो एक एजेंसी होती है और जो आम दुकानदार होता है उसके दरमियान एक गोदाम वाला एक जो डीलर होता है वो कहीं ना कहीं शामिल होता है उसके बाद ये जो दरमियान वाला जिसे मिडल मैन कहते हैं वो गोदाम का मालिक होता है यानी जिसको ठेकेदार कहते हैं ये गैस को पहले लेकर आते हैं फिर आगे जिस मर्जी रेट के अंदर बेचते हैं फिर इनका काम हो जाता है अब फिर गोदाम से आती है लास्ट में आके इधर दुकान पर और दुकान पर मुख्तलिफ रेट पे बिकती है अगर हम इसका रेट लगाएं तो इसके ऊपर रेट तो जीरो किया हुआ है इधर तो कोई रेट नहीं है इधर दुकान का मालिक कौन है ये दुकान का कोई मालिक नहीं है भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आप कस्टमर हैं नहीं सर आप क्या सर मैं तो वैसे ही इधर खड़ा हूँ वैसे खड़े में हाँ जी अच्छा हमारा सामने हमारा दफ्तर है PUJ का अच्छा जी जी सर अच्छा हमारा प्रॉब्लम जो है ना हम लोगों से जो जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो ये है कि एक आम आदमी को ना बता दिया गया 241 रुपए की गैस है जी बिल्कुल ये कहते हैं कि हम 241 हमें लेके दे दें यानी इनको नहीं मिल रही है 241 नहीं मिल रही तो दरमियान में मसला कहाँ पर आ रहा है कैसे अगर ओगरा रेट कम कर रहा है तो कैसे वो रेट कम कर रहा है किस तरह डिफाइन कर रहा है सर ये अल्लाह ही बेहतर जाने आप मेरे से बेहतर समझते हैं सारा दिन आप भी फील्ड में होते हैं ठीक है 241 रुपये सरकारी रेट है तो इनके आप चेक करें ना उसके ऊपर कितना आ रहा है वो उन्होंने जीरो कर दिया ना क्योंकि हम अंदर गोदाम में मौजूद थे पहले उन्होंने जीरो कर दिया तो सर ये फिर चेकिंग होनी चाहिए किसी के थ्रू भी क्या ख्याल है अभी क्योंकि देखें ये सारा का सारा ट्रक भर के जा जी रहा जी है सर बिल्कुल अब इसी किसको तरह ही नहीं है पता होगा। पता फाइन की रेट जा रहे हैं कितने जा रहे हैं ट्रक कितने जा रहे हैं ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ अच्छा गड्डी लोड करनी किसी को भी नहीं पता ये भाईजान अंदर होंगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम आप कस्टमर हैं वैसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पर अच्छा वैसे कर ये हम ना गैस के हवाले से पता करना चाह रहे हैं कि मसला ये है कि गरीब आदमी जहाँ पर भी कहता है तुझे गैस का रेट 241 सानू लैके दे दो ओगरा का रेट है ना 241 लेकिन आम दुकानों पर 360 370 380 मिलता है सेल कर रहे हैं 400 नश्तर बाजार में आप चले से बेच रहे हैं हर इलाके में ग्रीन टाउन चले गए हैं इधर भी इतना बिक रहा है 4.5 ये कहते हैं हमें भी नहीं इतने का आता मसला कहाँ पे
वो मसला पीछे से ही आ रहा है ना, देखिए गोदाम पे आ गए हैं, इससे पीछे कहाँ जाए? ये तो कोई गोदाम नहीं है, बहुत बड़े बड़े गोदाम पड़े हैं। बड़े बड़े गोदाम है इधर, मुल्तान रोड पे बड़े बड़े गोदाम है। और दूसरी बात ये, मेरे भाई हैं, आप वैसे चेक करना चाहे ना तो आप किसी कस्टमर को भेजें, ये डाल के दे, ऊपर से सारी ये माइक और ये चीजें लेके आए, हम भी निशानदेही करेंगे, क्योंकि देखिए अदारों के साथ होना चाहिए, गरीब आवाम की आवाज बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी महकमे से है, किसी भी काम से तल्लुक है। देखिए हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम नहीं, चाहते नहीं। हैं ये भी कारोबार करें, ये भी करें बिल्कुल, लेकिन नाजायज मुनाफाखोरी ना करें, बिल्कुल इस बात पे हमारी भी इधर आपकी बात पे मुतफिक है हम भी। क्योंकि ये गैस का ये जो मसला है ये गरीब का मसला भी है। सर ये इधर हमारे हर एक घर का मामला है, हाँ हर घर का मामला है। उधर मेरे पास दफ्तर में बड़े लोग आते हैं नक्शे वाले, वो हमसे कहते हैं, हम भी कई प्रोग्राम चलवाते हैं, काने वाली साइड पे भी कई करवाए हैं से। तो इस तरह ये सर इधर 400 रुपए तक सेल हो रही है जी। 400 अभी देखिए पर्सनली मिले आप हमको निशानदेही करवाएंगे। हाँ ये देखिए अभी क्या करें, अब ये लोग अगर हम किसी इदारे को अभी कॉल करते हैं वो आएंगे इसको सील कर देंगे। सील कर देंगे। ये इधर जितने लोग हैं, ये इधर ये देखिए मजदूर हैं, हाँ, इनका इधर जाएगा। इनका रिज़्क जाएगा, सबका जाएगा, ये बदुआएं देंगे। अब ये देखिए अब हम कहाँ पर, हम तो फंस गए ना, सर बिल्कुल हम उनके साथ भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारा भी मसला है, मसला रिजॉल्व कैसे होगा? सर ये इस तरह ही होगा कि आप निशानदेही करवाएं, ठीक है, फिर उसी हिसाब से इधर बंदा फिर करता है। निशानदेही हो गई हमें, ये खुद मान जाते हैं भाई 360 370 बेच रहे हैं। तो सर ये वजीर आला पंजाब से हमारी भी रिक्वेस्ट है, अगर 241 रेट है तो इसको यकीनी बनाया जाए, इस रेट को यकीनी बनाया ये जाए, रेट आप बढ़ा दें, ये इन पर बजाय जोर कि करो। सर लिख के ऊपर लगाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ अगर रेट की बात करनी चाहे, हर गरीब बंदा भी गुजरता हुआ है कि यार इधर ठीक चलो पूरा रेट मिल रहा है। जैसे रेट लिस्ट हर जगह पर होती है, यहाँ पर भी रेट लिस्ट होती है। पेट्रोल पंपों का कोई हाल नहीं, 10 पॉइंट उन्होंने भी रखने होते हैं हमारे, आप समझते हैं सर, इधर रेट है उनके नीचे इधर पंप पे भी आप चले जाएंगे ना, किसी ने 311 किया, किसी ने 312 किया, कोई 313 भेज रहा है। हाँ अच्छा, वो इतना मार्जिन होता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ना 1-2 रुपए का मार्जिन होता है। खैर जब हम गैस की बात कर रहे होते हैं उसमें तो 1-2 रुपए का मार्जिन सर ये जो अदारे हैं ना हमारे 50 रुपए का मार्जिन। हमारे अदारे वो सर हरकत में आए और अब आम आदमी तक रिलीफ पहुंचे, ना के ऊपर तक ही रह जाए। बिल्कुल इस तरह सर क्या ख्याल है? बिल्कुल यूं ही है, एक आम आदमी तक रिलीफ अगर पहुंचेगा तो आम आदमी दवाएं भी देगा और आम आदमी को पता लगेगा भाई सरकार की रेट कायम हो रही है। जी सर। वरना आम आदमी ये सवाल करेगा ये जंगल का कानून है, यहाँ पर कोई सरकार की चलती नहीं है, रेट सरकार अपने निकाल देती है, दुकानदारों का अपना रेट होता है, गोदाम मालकान का अपना रेट होता है, एजेंसी का अपना रेट होता है, जिसके पास जाए अपना रेट होता है। या तो आप ये रेट वाली ये जो 2 नंबरी है इसको निकाल दे, रेट ही ना जारी करें ना, रेट लिस्ट या तो जारी ना करें। अगर आपने जारी करनी है तो उसके ऊपर अमल दरामद भी कराएं, जाएं दुकानों पर जाएं और उसको अमल दरामद कराएं। ये ना कहें कि हम यहाँ जा नहीं सकते, हमारे यहाँ पर चलते हैं। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको गोदाम में दिखाया कि वहाँ पर गैस का क्या रेट था। 360 रुपए के हिसाब से गैस मिल रही थी, जब यहाँ के हालात बिल्कुल अलग हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आप यहाँ पर क्या चेंज लेने हैं? चेंज नहीं है क्या? गैस का क्या रेट है वैसे यहाँ पे? पता नहीं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। यहाँ पे गैस आती है वैसे इस इलाके में? हाँ बस है, ये गैस ही है। नहीं वैसे गैस आती है घरों में? मैंने गैस तो नहीं, सरकारी तो नहीं आती, ये घरों वाली इस्तेमाल होती है। सरकारी नहीं आती, यही इस्तेमाल करते हैं। लोड शेडिंग का टाइम है गैस की, लोड शेडिंग यानी कुछ टाइम पे आती है। टाइम आती है, बाकी ज़्यादा टाइम बंद रहती है। लेकिन बल्कि पाकिस्तान में जब बिल्कुल भी गैस नहीं आती तो उसके बाद तमाम के तमाम लोग गैस सिलेंडर्स का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हालात हैं ये भाई से जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गैस का क्या रेट है? 360 360 रुपये जी। अभी आपसे ऑफ कैमरा एक रेट पूछा, वो क्या था? जी ऑफ कैमरा 360। आपसे पता करके गए थे ना ऑफ कैमरा, क्या रेट पता किया था? 420। अच्छा 420 बताया था। नहीं मैंने नहीं। सही वाली बात करें, चलो आप आगे बात सही बात करें। 320 है ये 420 360 है 360 है। जी।
चलिए 360 के हिसाब से बात करते हैं, बाकी बार क्योंकि मैंने भी अपने कानों से सुना था और बताया था, आपने 420 ही बताया था। अच्छा 360 रुपये रेट भी ज़्यादा नहीं है? जी ज़्यादा नहीं है 360? अब हुकूमत बेचारी, हम क्या करें, हमारे हाथ में होता तो हम तो फ्री बांटते लोगों को गैस। हुकूमत ने तो 241 का रेट दिया। 241 तो प्लांट वालों को क्यों नहीं पकड़ते, इतनी महंगी गैस लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। हमारा इस प्रोग्राम के अंदर इससे पिछला जो हिस्सा है उसके अंदर हमने गोदाम वालों के पास गए थे, वो भी 360 बेच रहे थे, आप 420 बेच रहे मैं आपको नंबर देता हूँ, आपसे रब्ता कर ले, जो उन्होंने हैं। अभी दे मुझे नंबर, लिखे नंबर 0302। जरा मोबाइल दिखाइएगा, अभी कर लेते हैं, अभी उनसे भी रब्ता कर लेते हैं और ताकि हमें पता लग सके कि गोदाम वालों का क्या रेट है। ये नंबर मिला दें इसके ऊपर ताकि ऑन रिकॉर्ड ना जा सके, क्योंकि सारे के सारे जिस दुकान वाले के पास जाएं वो कहते हैं जी जो मसला है सारा का सारा गोदाम वाले का। बिजी हैं साहब, बिजी हैं, तो उस वक्त तक हम देख लेते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल किया हुआ है। कॉल जा रही है, देखते हैं अगर कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई, नौशेर भाई, आप गैस प्लांट वाली बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हो? भट्टी तो भाई गैस का क्या रेट है, गैस लेना चाह रहे हैं? यार मैं तो खुद गैस लेने वाला हूँ यार। नहीं, वो आपका गोदाम नहीं है गैस का? नौशाद खान नहीं हूँ मैं, जहीरुल्लाह खान। जहीरुल्लाह खान, जहीरुल्लाह खान, क्या रेट है गैस का? गैस का मेरे ख्याल में आज मार्केट डाउन होगी। 10 सिलेंडर चाहिए, 10 सिलेंडर का क्या रेट मिलेगा? किधर से बात कर रहे हैं आप? ये मैं इधर ग्रीन टाउन से बात कर रहा हूँ, मियाँ चौक। सर आप तो फिर वाकफ ही हो मेरे ख्याल में। भाई मैं आपको कह रहा हूँ मुझे गैस का रेट चाहिए, ज़रा अल्फाज ठीक रख लें। नहीं सर, वो मैं भी यही कर देता हूँ ना, मैं शायद वाकफ हो बात है। नहीं वाकिफ नहीं है, गैस के 10 सिलेंडरों का रेट बता दें। पेमेंट नगद कैश है? जी जी नकद कैश है। वैसे अभी रेट तो नहीं आया, कल का रेट है, मैंने 17,000 कल का लगाया। 17,000 रुपये? हाँ 17,000 का सिलेंडर, ये किलो कितने का पड़ गया? किलो आपको पड़ जाएगा तकरीबन 360-70 रुपये। 360-70 रुपये किलो? यार 360-70 वहाँ पड़ेगा तो आगे क्या बेचेंगे, किस रेट पे बेच देंगे? 410-20 लगा हुआ इधर। 410-20 तो वो तो हर बंदा आके, गवर्नमेंट वाले आके, कोई गली वाला आके, हर बंदा आके हमें चोर बनाएगा फिर तो भाई खाली आपको थोड़ी चोर बनाएगा, हम सबको चोर, गैस वाला जो भी काम करता है वो चोर ही है। नहीं ना, ये तो फिर हुकूमत के नजरों में चोर है। अब हुकूमत 2850 रुपये रेट दे रहा है, हमें 4200 रुपये रेट मिल रहा है। 4100, 4150। 41 हुकूमत कहती है 241 बेचें। हाँ जी, हुकूमत कहती है कि 241 रुपये बेचें ओगरा का जो रेट है, तो कैसे बेच सकते हैं ओगरा के रेट के मुताबिक? ओगरा के मुताबिक के रेट आप ऐसे ही बेच सकते हैं कि आप खुद की गैस से ले आओ। खुद की गैस वो कैसे ला सकते हैं? ईरान से पाइपलाइन ले आओ ना। वो ईरान से पाकिस्तान लेके आए? हाँ जी, ईरान से पाकिस्तान लेके आए डायरेक्ट? हाँ जी, आए हुए हैं, कईयों ने लगाए हुए वहाँ पे। अच्छा, ईरान से? यार ईरान जाना पड़ेगा, तो वो फिर 243 या 241 बिक जाएगी? वो आपको 160-70 रुपए किलो पड़ेगी, तकरीबन 200-220-30 बेचोगे। अच्छा 200-220 ईरान जाना पड़ेगा, 160-70 रुपये पड़ेगी। तो आप क्यों नहीं लेकर आते वहाँ से? उसका खर्चा बहुत है ना, एक दफा पैसे लगाओ, सुकून से बेचो गैस। तो आप भी एक दफ़ा लगा लें यार, आप 160-70 लेकर आए, हमें 200 दे दें, हम 241 भेज देंगे। नहीं है ना, वो पैप लेके आओगे तो फिर ही आपको, मैं खुद पैप नहीं लेके आया, यहाँ से प्लांटों से भरवा रहा हूँ। आप प्लांटों से क्या रेट बढ़वा रहे हैं? 4200 रुपये रेट मिल रहा है आजकल का। यार ये तो फिर नहीं ना, कोई मुनासिब करें यार, 10 सिलेंडरों का तो कोई रेट कम होना चाहिए।
कोई नहीं सिलेंडर एक हो या 10 रेट एक ही फिक्स होता है ना। चलें आप यूं कर ले 500 260 रुपए किलो के हिसाब से दे दें। बेचना होता है इसमें 260 रुपए किलो के हिसाब से कर लें। हेलो कॉल काट दी है जी। 260 रुपए की तो बात ही नहीं सुनी है। ये हालात हैं भाईजान, मामला बड़े खराब है। बिल्कुल ख़राब है जी। आएगा कहेगा ये बंदा चोर है। बिल्कुल बिल्कुल दुकानदार को चोर बना रहे हैं। पीछे इसका कोई हुकूमत ने मतलब पीछे इसका कोई नहीं बनाया कि पीछे ओगरा वाले साथ करे जो मेन डीलर बैठे हुए हैं बड़े बड़े जो असल कमाई कर रहे हैं, ठीक है। और सारा बोझ आ जाता है एंड पे दुकानदार पे कि जुल्म दुकानदार कर रहा है। अब आपने खुद ही लाइव कॉल भी कर लिया, आपने खुद पूछ भी लिया कि वो मैंने जैसे ही कम रेट का कहा 241 का रेट है, मैंने 260 का उसने कॉल काट दी है। बात करना मुनासिब नहीं समझी। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब सारा बोझ बंडल दुकानदार पे पड़ जाता है। दुकानदार पुलिस को भी फेस करता है, दुकानदार नश्तर टोन को भी फेस करता है, दुकानदार मीडिया को, बंदे को, गाहक को, हर बंदे को दुकान किसी को जाके सिर्फ और सिर्फ अगले का ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल 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 ओपिनियन आप बिल्कुल ठीक करें। अब इस गैस के अलावा अगर आप इधर ये सब्जियों के और ये फलों के रेट देख लें, हर बंदे का अपना रेट है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपका गैस का काम है तो आपको गैस का मसला नजर आता है ना, उनके साथ भी वैसी 2 नंबरी। बिल्कुल बिल्कुल रेट लिस्ट भी ठीक नहीं मैं बनती। वही कह रहा हूँ कि मतलब आप जिसके पास जाएंगे ना, हर बंदा अपनी मर्जी का, इधर कोई यानी कि ऐसी कोई कमेटी। हाँ फ्रूट का अपना रेट लिस्ट गवर्नमेंट की और पड़ी हुई है और अपना अपना मसला किसका समझें, ये जो रेट जारी करते हैं वो रेट ही सही नहीं जारी करते। बिल्कुल 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 हर बंदा कोई 300 लगा रहा है, 230 लगा रहा है, कोई 350 लगा रहा है। आप ये कह रहे हैं और क्वालिटी का ये कितना प्रॉफिट कमाते होंगे किलो? ईरान से आ रहा है, ये फलानी जगह से आ रहा है सारा पाकिस्तान कमा लेते होंगे वैसे ही। अल्लाह ही जानता है क्या कह सकते हैं इसको। अब पेट्रोल का आप देखें भैया, उस दिन पेट्रोल इन्होंने हुकूमत के काम देखें। पेट्रोल इन्होंने 1-1 रुपया सस्ता किया पैसों में और इकट्ठा 13-14 रुपये बढ़ा दिया। और पंप वाले उस दिन पेट्रोल नहीं दे रहे थे। उस दिन पेट्रोल जिस दिन बढ़ना था उस दिन पेट्रोल भी नहीं दे रहे थे। दसो आज भी पेट्रोल पंप बंद है, जो कि गैस 241 रुपए किलो है। ये 320, 370, 380, 500, 600 तक बेचते हैं। 420 यहाँ पे दे रहे हैं, 360-70 तो इनको पीछे से। इनको 420 में ही मिल रही है, ये 400 दे रहे हैं, 380 रुपए दे रहे हैं। हर बंदे का अपना रेट, हर बनने का रेट ज़्यादा ले रहे, कोई किसी का नहीं सोचता, सब अपने पेट के लिए सोचते हैं। गरीब भी सब, गरीब क्या करेगा? कोई का रेट कोई है, किसी का रेट कोई है। कहते भाई हमें 800 रुपये किलो मिल रही है, हमको 1000 रुपये बेचेंगे। आज पेट्रोल 14 रुपये भी रेट उन्होंने कर लिया है। आखिर में जाके नुकसान जो होता है वो गरीब आदमी का होता है। देखें आप देखिए, इनको 360 मिलेगी, इन्होंने 420 बेच लेना है। चलें जी, कोई बार बार कोई ना कोई इदारा आके तंग करेगा, कोई बच जाएंगे, वो 4 पैसे दे के इदारा भी नहीं तंग करेगा। 10 रुपये का रेट अब जो इनको मिल रही है, आज भी गाड़ी गई है उनको माल ही नहीं मिला है। क्यों जी रेट बढ़ा रहे, काय का रेट बढ़ा रहे हो? एजेंसी है आपकी है, शेखुपुरा चले जाओ, वहाँ पर 260 रुपये गैस है। यहीं पे भट्टे के ऊपर देखो, यहाँ 420 है, वहाँ देखो 380 रुपये है। अभी हमने कॉल की थी, उन्होंने हमें फार्मूला बता दिया कैसे 241 बेच सकते हैं। फार्मूला सुना था? वो मैंने फार्मूला नहीं सुना, वहाँ सुना है। उन्होंने कहा कि आप ईरान से मंगवा लें, वहाँ पे 160-70 मिलेगी, यहाँ पे लाके 241 बेचे। क्यों बेचे? वो 70 बेचते हैं, 5 रुपये कमा ले, 75 बेच ले। ये तो नहीं कि सारी दुनिया के लूट ले। और 1 किलो पानी डाल देते हैं, 4 किलो गैस पूरी नहीं देता कोई भी। 5 किलो लो 3.5 किलो मिलती है। बाबा जी इल्जाम लगा रहे हैं 5 किलो गैस पूरे नहीं देते। भाई बाबा जी अपनी कंफर्मेशन कर ले, ला के चेक कर ले। तो मशीन नहीं है, 5 किलो गैस डलवा 3 किलो गैस मिलेगी, 1000 से भी ऊपर किलो पड़ रही है। हिसाब लगा ले, ये रेट जा रहा है, अपना घर का रेट है, जैसा मर्जी रेट लगा लेते। गैस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरी ये स्केल है, चेक कर ले, अगर कोई मसला हो तो बिल्कुल हम ताबेदार। मशीन नहीं है, लोगों के पास जाकर मशीन पकड़े, ऐसे पैप लगाते हैं। अगर 8 किलो गैस है, वो 5 किलो गैस लेके जाएगा, उसको 1500 रुपये किलो गैस पड़ रही है। अब गरीब आदमी जब जलाता ना चूल्हा तो पानी निकलता बीच में से। पे अलग-अलग प्रोग्राम करना चाहिए, ठीक है। अब आप बिलीव करें, जो बेनजीर इनकम के पैसे आते हैं औरतों के,
उसमें 3-3 हज़ार रुपये 3500 रुपये वो काट रहे हैं जो ये पैसे निकलवा के जिसके कहाँ से ले रहे हैं? इधर से इधर ये वो इधर ही लोगों के पास उस दिन आप बताएं, उसके ऊपर फौरी FIR होगी, अभी चलते हैं उनके पास। आपके पास नंबर आप नंबर दें, हम आपको बुलाएंगे और आपको हम मैं पीपल पार्टी यूनियन का सदर हूँ और समझ लगी ना, ये इस इलाके में सबको मैंने पैसे लगवाए। 3000 से शुरू किया है, अब 20,000 तक हो रहे, और ये बगैर आते हैं हाथ में पकड़ लेते हैं, 5,000 काट लिया, 6,000 काट लिया, बीबी तेरे तो पैसे ही अन्य निकले ने, जा तेरा अंगूठा नहीं लग रहा। ये देखिए, ये बच्चा आया गैस लेने के लिए। कितनी गैस लेने आए हो? 200। देखो ये 200 है, ये गिनो, छोड़ो इसको, ये अभी गिनते हैं जी 200 की। ये 200 की गैस लेनी, चले जी 200 की गैस डाल के दें इन्हें, 200 की गैस डाल के देते हैं जी। बच्चा, अब एक बच्चे को 200 की गैस डाल के दे रहे हैं भाई। 300 420 रुपये रेट है। कोई गाल नहीं, अपने रेट लगाए, अपना रेट सही लगा, कोई बात वो उन्होंने बता दिया ना कि हमारा नहीं। 420 आपका रेट है वही लगाओ, कोई बात नहीं। आप जिस रेट वो 420 के हिसाब से अब ये 200 का डलेगा। अच्छा मुझे अब वो गैस तो भर रही है, मुझे एक बात बताएं, 360 की बताया आपने शुरू में, सर वो इदारे वाले डेली आके तंग करते हैं, 360 बताएंगे, चलान फिर भी होता है। ज़रारत से बचने के लिए आपको मैंने कहा, वरना देखिए जी, अब दुकानदार तो डर जाता है ना, दुकानदार डर जाता है और डरने के बाद फिर इस तरह की हक़ाइक़ देता है। लेकिन बहरहाल सोचना चाहिए ओगरा को कि ऐसी रेट ना निकाला करें कि गरीब आदमी सोचे यार जहाँ पर 50 रुपये भी ज़्यादा हो तो 50 रुपये ज़्यादा बढ़ाने की वजह से मुझे चालान देना पड़ेगा, तो क्यों ना 100 रुपये बढ़ाने की वजह से मैं चालान दे दूँ। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाहर जाके लोगों से भी बात करते हैं कि आम आवाम के ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त गैस की कीमतों का बहरान इस ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है कि हर शख्स गैस की कीमतों से तंग है। तो ये जो कुछ ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, ये भी LPG से परेशान थे, इनसे बात करें। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। LPG किस भाव भरवाई है आपने आज? 400 रुपये किलो। 400 रुपये। हाँ। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट टीवी में दिखाते हैं 241 रुपये, लेकिन मिलती नहीं रहे। क्यों नहीं मिलती? पता नहीं, 241 नहीं मिलती? 241 नहीं मिलती, 400 रुपये मिलती है। सरकार तो कहती है कि 241 मिलनी चाहिए। सरकार ये कहती है 241 मिलनी चाहिए, पर मिलती नहीं है। किसी भी दुकान से पूछ लें कि इतनी सस्ती गैस है तो आप महंगी क्यों कह रहे हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स डाल रही है। गवर्नमेंट टैक्स डाल रही है? हाँ, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स डालती है, तो सवारी किराया भरती नहीं है, तो 2000 रुपये का चलान, 1000 रुपये का चलान एक कर देता है, फ़ोन पे मैसेज नहीं आता, ठीक है जाओ ये पर्ची बना के दे देते हैं, बाद में जाएं तो उधर चलान तारें, फिर अगला डाक लेता है, अगला चलान कर देता है हमारा। अच्छा ये देखिए, गैस की कीमतें 400 होने से कितना फर्क पड़ता है एक रिक्शा ड्राइवर को? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जिधर से हम 1500 2000 कमाते हैं, उधर से हमें 1000 बचता है, 1000 बचता है। घर में गैस आती है? घर में भी नहीं आती, घर वाले भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी LPG इस्तेमाल कर रहे वो हैं? भी LPG इस्तेमाल करते हैं। ये तो बड़ा मसला है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? नहीं सर, मैं सवारी हूँ। आप सवारी हैं, घर में LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर गैस आती है? नहीं यार, ऑलरेडी गैस आती है। आ जाती है गैस? हाँ जी, इजी हो गया। सही 24 घंटे आ रही है? जी, यार ये तो बहुत अच्छा है। आप BH में रहता हूँ। कहाँ पे? BH फेज 1। DHA में रहते हैं? वेरी गुड यार, DHA वालों को तो आती है। हाँ जी, बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, बड़ी सोसाइटी वालों को तो आ जाती है। जी वहाँ पे प्राप्त करेंगे। 24 घंटे आती है? 10 बजे चली जाती, सोसाइटी वालों को 10 बजे चली जाती 10 बजे चली जाती सुबह टाइम। है। ये बता रहे हैं, बजे चली जाती। बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर गैस आती है, छोटी सोसाइटी का मसला है, छोटी सोसाइटी के अंदर गैस नहीं आती है। अरे बाकी बार मजीद रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। सवारी हैं आप या रिक्शा ड्राइवर हैं? वैसे ही आए हुए हैं। वैसे ही आए हुए हैं। घर में गैस आती है? नहीं, घर में गैस गैस नहीं आती? क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ों का इस्तेमाल करते हैं।
लकड़ों का इस्तेमाल, लकड़ियाँ क्या हिसाब है? हाँ जी क्या हिसाब है लकड़ियाँ? जी, उसे जलाते हैं। खुद से लकड़ियाँ आती कहाँ से जलाने के लिए? वो कहीं से भी ले आते हैं, कहीं से भी ले आते हैं कहीं से भी ले आते हैं? जी। हमारे पास सिफारिश हुए वहाँ से लाते हैं। अच्छा, वहाँ से। ये तो illegal काम है। दरख्त लगे हुए हैं ना साथ ही हमारे, उधर से लाते। कब तक लाएंगे? जब तक हैं तब तक जब लेके तक है, तब आएंगे। तक आएंगे। चले जी, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप रिक्शा ड्राइवर हैं? जी सर। एलपीजी का क्या रेट है? सर पता ही नहीं चलता, एक अभी जुड़वा आगे जाते हैं, 1 घंटे बाद उसका रेट कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हर हो घंटे जाता है। रेट ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। पेट्रोल का भी ऐसे, अभी तेल डलवाते हैं, अगले दिन जाते हैं तो वो 200 मसन के 150 ऊपर हो जाता है। अभी गैस आपने क्या रेट डलवाई है? 300 पेट्रोल डलवाते हैं हम लोग, 300 रुपए लीटर डलवाया था, अब 313 रुपए लीटर हो गया है। ओ तो जी, ये तो पेट्रोल ये वाला भी कभी बड़ा मसला मसल है। के बहुत मसला है 1 हमारे रुपए कम लिए। करते हैं तो 13 रुपए बढ़ा देते हैं। तो हमारा यही मुतालबा है सीएम मरियम नवाज के आगे कि मेहरबानी है, तो रिक्वेस्ट है हमारे लोग हैं, हम आप रिक्शा एलपीजी इस्तेमाल ड्राइवर, करते हैं रिक्शे में? हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल इस्तेमाल हाँ जी। करते हैं, पेट्रोल भी कैंट महंगा पे है। जाते हैं, पेट्रोल भी महंगा है, तो मेहरबानी है मरियम नवाज से कि पेट्रोल की कीमत का कम पेट्रोल करवाएं और एलपीजी की कीमत कम करवाएं, पेट्रोल ताकि और हमारे लिए जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए। हाँ, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों को यकीनन बराबर करेंगे तो मसला हल होगा। कहीं ना कहीं सरकार से तो सारे यही अपील कर रहे होते हैं। बाकी बहरहाल माजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माजी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात कर रही थी अभी आप? मैं गैस के बारे कर रही थी कि जो दूसरी गैस जो वो तो मिलती नहीं है, वो जो मिलती है तो उसका बिल इतना आ गया था, जो सिलेंडर में भरवाते हैं तो वो इतनी महंगी कि हम पूरी नहीं कर सकते। सिलेंडर वाली क्या रेट आती है? सिलेंडर वाली कभी 400 हो जाती, कभी 300 हो जाती, कभी 470, कभी 80, कभी इस तरह। हर एक का अपना रेट चल रहा है। हाँ जी, अपना अपना। दुकानों वाला भी अपना अपना क्या है, 10 5 हर दुकान वाला ले रहा है सरकारी गरीब बंदों से। अगर किसी सरकारी बंदे से सवाल पूछे कि हाँ भाई जी, क्या रेट है, सब्जी है तो वो बहुत महंगी है सब्जी। 241 रुपए कहते हैं एलपीजी का रेट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं, महंगी देते हैं। आपने कहीं ढूंढा नहीं 241? नहीं, हम तो ढूंढने जाएंगे, एक जगह पे बैठे हैं, किराएदार हैं हम, तो जहाँ से मिलती वहाँ से बुलवा लेते हैं। घर में गैस आती है? घर में नहीं आती गैस, नहीं आती ना, मिलती नहीं है, कभी आती कभी नहीं आती। वो हम ऊपर मालिक मकान है, नीचे हम किराएदार हैं, तो वो जलाते हैं तो हमें नहीं मिलती, हम जलाते हैं तो उनको नहीं मिलती। हम इसलिए सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। और सिलेंडर 400 रुपए? सिलेंडर 400 रुपए, सिलेंडर वारा ही नहीं खाता, बहुत महंगा। कितना इस्तेमाल हो जाता है एक महीने में सिलेंडर? किलो 2 किलो डलवाते हैं तो 5-6 दिन निकलते हैं बस। किलो 2 किलो 5-6 दिन निकलते हैं। 5-6 यानी 10 किलो लग जाता है। बिल्कुल 4000 रुपए का सिलेंडर लगता है। ऐसे ही। गरीब आदमी को जब 4000 रुपए सिलेंडर के निकालने पड़ते हैं ना। एक बंदा मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा, वो क्या क्या खर्चा पूरा करेगा, क्या क्या खर्चा पूरे करेगा। वो आटा दाल रोटी करेगा, बिल देगा, किराया देगा, 14 हजार बिल आ जाता है, 14 हजार किराया है। हम तो रोने पिटने वाले हुए हैं, हमारी को सुनता ही नहीं है, हमारी को सुनता ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा सुनती नहीं है? कोई नहीं सुनती, हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम ऐसे गरीब करके बैठ जाते हैं, हमारी कौन सुनता, कोई भी नहीं। हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम किराएदार हैं। यकीन करें कितनी मुश्किल से किराया बिल देते हैं कि जिसका कुछ हिसाब ही नहीं है। करलों से मरने वाले हुए होते हैं, जब महीना पूरा होता है तो मरने वाले हुए होते हैं। बिल पूरा करना होता है, किराया पूरा करना होता है, ना दो तो अगले कहते हैं माल के मकान कहते खाली कर दो, मकान खाली कर दो। ये भी मजबूरी है, पर रहना है तो देना है। यार खूबसूरत नू की करना, ये तो साडे बच्चे ही मर जाने ने, की करना ही तेरे बच्चे ने तेरे को रहन, तू इस खूबसूरती नू सिर ते सजाएगा, काहे ते लाएगा। तेरी जी गल है, बंदा भुग्गा मर रहा। उत्तर दस असी ते तां नाल आ, गरीब आदमी तां नाल है, साडे लो कोई भी बैठा होवे, गरीब आदमी तां नाल है जो उन्हें सुकून नाल रोटी मिले, जे सुकून नाल हर चीज गैस सस्ती मिले आवे। असार जन खलोते हैं 2000 रुपए का चलान कर रहे ने, अगर उन्हों की रिक्वेस्ट कर लो तो सीधा पर्चा कर देंगे ने, बंद कर देंगे। उत्थे की करिए, मर जाइए। गरीब आदमी परेशान है। परेशान उत्तर ऐसे वैसे परेशान है। 30 रुपए की सवारी बिठाने हैं, 3000 का चलान हो जाता है। 27000 रुपया बिल आया, एक कूलर चलता मेरे घर दे विच, एयरपोर्ट के उत्ते मेरा घर है पुत्र, एक कूलर का 27000 रुपया बिल आया। वो हुण कौन तारेगा? दिहाड़ी ते रिक्शा 1500 है, मैं दिहाड़ी देवां, बच्चों नूं पालां या बिल देआं, किहड़े पासे जावां? हमारा जो बिल आया है वो एक लाइट चलती है, एक पंखा चलता है, 82,000 रुपया बिल। कितना बिल?
82,000 रुपया। एक लाइट एक पंखे का। एक लाइट और एक पंखे का। हम गए वापटा गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि यहाँ पे हम किससे कर सकते हैं, आपको खत्म नहीं कर सकते। अब ये कहना है कि मरियम नवाज साहबा आप कुछ रेट थोड़ा कम करें, सारी चीज़ों के और ख़त्म करें, रेट कम कर दें तो बेनिफिट ये है। मैं एक टीचर हूँ, टीचर तो जॉब आजकल मैंने MSc मैथ की हुई है और मुझे 16 इयर्स हो गए टीचिंग एक्सपीरियंस का, मगर हालात कुछ भी नहीं, जॉब तो मिल नहीं रही। अगर जॉब मिलेगी तो वो उस पर सिफारशी बंदा है वो बस। बिल्कुल इस तरह से गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, तमाम के तमाम लोग इस वक्त परेशान है। यूँ नज़र आता है जिस मर्जी तबके के पास जाएं, कारोबारी तबके के पास जाएं, नौकरी वाले तबके के पास जाएं, जिस मर्जी तबके के पास जाएं, तमाम के तमाम तबके परेशानी नज़र आ रहे होते हैं। बाकी बहरहाल हम LPG के मतलब प्रोग्राम कर रहे थे और LPG इतनी महंगी है, लोगों ने तमाम के तमाम महंगाई के रोना शुरू कर दी है। बाकी बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर जरूर गौर करें या ओगरा ऐसा रेट ही ना निकाले। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजाज़त जरूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।